खैबर पख्तूनख्वा में साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज हल्फबरदारी भी मुतवक्के है, जबकि महमूद खान और अकरम दुरानी की बैठक में आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया गया था। अकरम दुरानी ने कहा कि हमने कौम को मजीद मुश्किलात में न डालने का फैसला किया। यही तय हुआ है कि मईशत और सूबे के हालात से वाकिफ शख्सियत का तकर्रुर किया जाए। तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हल्फबरदारी भी मुतवक्के है। तो साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान को खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया है। आजम खान चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी रहे, जबकि इससे पहले भी वो निगरान काबीना में वज़ीर खजाना की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आजम खान कौन हैं, उनके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान का नाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात अवामी नेशनल पार्टी ने पेश किया था। मोहम्मद आजम खान 2007 और 2008 में निगरान सूबाई काबीना में वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी रह चुके हैं। मोहम्मद आजम खान 80 के अशरे के आखिर में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं। वो वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी मजहबी अमूर के तौर पर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आजम खान ने पाकिस्तान टोबैको बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद कई सरकारी इदारों के साथ मुंसलिक रहे। आजम खान कई सरकर्दा सियासी घरानों से अजीजदारी भी रखते हैं। आजम खान कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के कजन हैं। अटक से नून लीग के साबिक MPA खानजादा ताज के दामाद हैं, जबकि आजम खान के ससुर खानजादा ताज साबिक वजीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा के चचा हैं। आजम खान के भाई अब्बास खान की अहलिया साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा मोहम्मद खान हूती की फर्स्ट कजन है। आजम खान के एक भतीजे उमर शहजाद की अहलिया PTI के साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब की हमशीरा हैं। आजम खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB के बाद लंदन के लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। आजम खान सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल हुए। आजम खान डिप्टी कमिश्नर जिला हजारा थे, तब खुदाई खुद मुख्तार तहरीक के बानी बादशाह खान एबटाबाद के एक रेस्ट हाउस में नजरबंद थे। आजम खान का सिविल सर्विस में कैरियर तवील और रोशन रहा है, इसलिए तमाम फरीक इनके नाम पर मुत्तफिक हैं। तो पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दो नामों पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़ किया गया है, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। आपको बताएं कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दो नामों पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़ किया गया है, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सैयद से। वकार, इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार चला गया है, कितना वक्त दरकार होगा इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल, आइन का जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास जो आइन के आर्टिकल 224A के तहत जो है वो 2 दिन का इख्तियार है, 48 घंटे का इख्तियार होता है कि वो जो हुकूमत की जानिब से यानी जो पार्लिमानी कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें जो नाम जो 4 कैंडिडेट्स के थे वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इस बात की पाबंद है कि उसमें से किसी एक नाम का जो है वो इंतखाब करना है, लेकिन उससे कबल इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी होम वर्किंग भी करने की ज़रूरत होती है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो उमर हमीद खान है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो है वो मौजूद है। और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो 4 उम्मीदवार हैं उनकी जो है प्रोफाइलिंग की जा रही है और तफसीली तौर पर उनकी जो है प्रोफाइल, उनके प्रोफेशन और उनकी जो खिदमात है उनको जो है वो उनकी बाकायदा तौर पर अगर आप कह लें कि CV बनाई जा रही है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें तमाम तर तफसीलात के साथ जो है वो कल इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास है जो आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन कल शाम को मुमकिन तौर पर कल शाम को यानी 6 बजे के बाद जो है वो
वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला होंगे पंजाब के, उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन की जो उससे कबल होमवर्क है वो अभी जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन को जो है मौसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक जो नाम है, यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो परवेज़ इलाही की जानिब से जो नाम तजवीज़ किए गए थे, उसमें जो 2 कैंडिडेट है, उसके अलावा जो अपोजिशन के 2 कैंडिडेट है जिसमें मोहसिन नकवी हैं और इसके अलावा जो आहद चीमा है, उनके नाम जो है वो कल ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक आईनी प्रोसेस। पंजाब में निगरान वजीर आला किसे बनाया जाएगा? सियासी जमातें इत्तेफाक की राय से नाम सामने लाने में नाकाम रहीं। मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। 2018 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम की तकर्रुरी की थी। माजी में क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है, जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन? सियासी जमातों में डेडलॉक। बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास असेंबली सेक्रेटेरिएट में हुआ। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब बख्त ने की। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और मलिक नदीम कामरान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी अरकान सर जोड़कर बैठे। हुकूमती इत्तेहाद के तजवीज़ करदा नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा, जबकि ऑपोजिशन की तरफ से पेश किए गए आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नामों पर गौर किया गया। 2 घंटे से जायद बैठक लगी मगर किसी नाम पर इत्तफाक न हो सका। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें। हमने सिर्फ मुख्तसरन उन्हें ये कहा कि टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो, लेकिन हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया गया। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों और वो बेहतर अंदाज में सूबे को 90 दिन चला सकते हों, इलेक्शन के तमाम मामले को मॉनिटर कर सकते हों, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं थे। ऑपोजिशन अरकान का कहना था कि इत्तफाक की पूरी कोशिश की मगर हुकूमती अरकान अपने नामों पर अटके रहे। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इन एलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तफाक करते हैं? नाम वो दिए जो एलिजिबल नहीं थे। अगर हम बहस करते तो इस पे बहस करते कि वो एलिजिबल हैं या कि नहीं, और अगर वो एलिजिबल होते तो यकीनन उनको कंसीडर किया जा सकता था। आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज तो माननी ही नहीं। पार्लिमानी कमेटी में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में किसी एक नाम का तकर्रुर कर देगा। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। 5 साल कबल भी हुकूमत और अपोजिशन में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका था और फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड साइर और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम दिए। उस वक्त की ऑपोजिशन पीटीआई ने अयाज अमीर और हसन अस्करी के नाम तजवीज किए। वजीर आला और ऑपोजिशन लीडर में इत्तफाक न होने पर मामला कमेटी में चला गया। हुकूमत की कमेटी में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नजीर, मोहम्मद अहमद खान शामिल थे। ऑपोजिशन की नुमाइंदगी मियां महमूद रशीद, सिप्तान खान और शुएब सिद्दीकी ने की। कमेटी में भी इत्तफाक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया। इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन के तजवीज करदा हसन अस्करी को निगरान वजीर आला
मुकर्रर किया। निगरान वजीर आला प्रोफेसर हसन अस्करी ने कामयाबी से इंतखाबात का इनाकाद करवाया। इलेक्शन कमीशन को आज भी 5 साल पहले जैसी सूरत हाल का सामना है। हुकूमत और ऑपोजिशन के 4 नाम सामने हैं, किसी एक का इंतखाब करना है। हुकूमत की जानिब से तजवीज करदा अहमद नवाज सुखेरा सरकारी मुलाजिम है और 31 जनवरी को रिटायर होंगे, जबकि निगरान वजीर आला का तकर्रुर इससे पहले होना है। हुकूमती इत्तेहाद के दूसरे नाम नवीद अकरम चीमा चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन रह चुके हैं। ऑपोजिशन के नामजद करदा अहद चीमा भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। सिर्फ मोहसिन रजा नकवी ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो ब्यूरोक्रेट पस मंजर नहीं रखते, बल्कि अच्छी शोहरत के हामिल सहाफी हैं। 2018 में भी इलेक्शन कमीशन ने एक सहाफी और ऑपोजिशन के उम्मीदवार को तरजीह दी थी। हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज करदा मोहसिन रजा नकवी भी सहाफत का बड़ा नाम है। इन्होंने अमेरिका से आला तालीम हासिल की, CNN जैसे आलमी इदारों में अपनी जानदार रिपोर्टिंग से नाम कमाया। वो तमाम सियासी हलकों में मकबूलियत रखते हैं। 6 टीवी चैनल्स और एक अखबार चलाकर अपनी इंतजामी सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा कर चुके हैं। अब देखना यह है कि पंजाब की निगरान वजारत आला के लिए किसका नाम फाइनल होता है। तो आगाह करें कि मेयर कराची के इंतखाब का मामला है, सियासी राब्तों में तेजी आने लगी। जमात इस्लामी का वफ्द आज PTI रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुमकिन इत्तेहाद और मुतफ़िका मेयर लाने पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी नताइज पर दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, मेयर कराची के इंतखाब का मामला है, आज अहम मुलाकात है, कितनी नतीजा खेज़ ये मुलाकात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला तो तमाम हुआ, लेकिन इंतखाबी नताइज ऐसे नहीं हैं कि कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत से अपना मेयर लाने की पोजीशन में हो। इसीलिए सियासी राबतों में तेज़ी आ गई है। 2 रोज़ कबल हमने देखा था कि जो सूबाई वज़रा हैं उनकी वो उन पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जमात इस्लामी से मुलाकात की थी और आज जमात इस्लामी के रहनुमा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध सेक्रेटेरिएट जो कि डिफेंस में वाक़ है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर अली जैदी और दीगर जो उनकी काबीना के अरकान है उनसे मुलाकात होगी। खासी नतीजा खेज़ ये मुलाकात साबित हो सकती है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुमकिन इत्तेहाद दोनों जमातों के और मुतफ़क्का मेयर लाने पर बात की जाएगी। साथ साथ दोनों जमातों को, चाहे वो जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों ही को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस पर भी बात की जाएगी। ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा और साथ ही जो इंतखाबी नताइज है इसके खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर भी गौर किया जाएगा। अब तक ऐसी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है, अगरचे जो मुलाकात 2 रोज़ कबल जमात इस्लामी की पीपल्स पार्टी से हुई थी, लेकिन उसमें जमात इस्लामी की जानिब से एक मुतालबा रखा गया था कि जो DRO ऑफिस में रिकाउंटिंग हो रही है उस अमल को रोका जाए। वो मुतालबा तो जमात इस्लामी का मान लिया गया था। DRO ऑफिस में इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलने पर वजीर आज़म बनने और मखलूत हुकूमत बनाने के आज़म का इजहार कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट से इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई जमात अकेले मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा नशिस्तें जीते तो वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करूँगा और मखलूत हुकूमत बनाऊँगा। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर भी इत्तेहादियों को कायल किया। इमरान खान ने कल अदम TTP के कैदी रिहा किए। इमरान खान हमेशा नजरियाती तौर पर कल अदम TTP के हमदर्द रहे, लेकिन अब सियासी और फौजी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़े है। अब मुल्की आइन को तस्लीम न करने वाले दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मोदी को गुजरात का कसाई भारतीय बयानात के जवाब में कहा और उन्हें उनकी तारीख याद दिलाई, लेकिन अब हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की जानिब देखना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर IMF के प्रोग्राम में जाना तबाहकुन होगा। मजीद उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ढोल बज चुका है। इंतखाबात अब चंद कदम की दूरी पर हैं। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। तमाम अरकान ने इस्तीफ़े आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी गई। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में केस की समाअत हुई। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज ने अपने ट्वीट की वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने PTI के आखिरी 3 वज़राए ख़जाना को जोकर कहा था, मफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया। वो तो PTI के
के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। तो मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आला परवेज इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर की मुलाकात हुई। डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुस्तहिक खानदानों के लिए माली मावनत के एहसास राशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहना है, जबकि एहसास प्रोग्राम की अफादियत के पेश नज़र इसे किसी दौर में बंद नहीं किया गया। परवेज इलाही का कहना है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया है। एहसास प्रोग्राम की अफादियत के पेश नज़र इसे किसी दौर में बंद नहीं किया गया। तो वज़ीर आला परवेज इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर की मुलाकात हुई है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुस्तहिक खानदानों के लिए माली मावरत के एहसास राशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐवान वज़ीर-ए-आला में वज़ीर-ए-आला पंजाब के कोयले से पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुलाकात की और मुस्तहिक खानदानों के लिए माली मामलत की जो एहसास राशन प्रोग्राम है इस बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने सलाम तासीम की बहाली और आबादकारी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के कोयले ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर की खिदमात को सराहा। इस मौके पर चौधरी कोयले का कहना था कि पंजाब एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया है और सलामत तासीम का डाटा हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की गई है। एहसास प्रोग्राम के जरिए सलामत तासीर की मदद आइंदा भी जारी रहनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था कि एहसास प्रोग्राम की अफादियत के पेश नजर इसे किसी दौर में बंद नहीं किया गया। उम्मीद है कि एहसास प्रोग्राम और सलामत तासीर की बहाली जारी रहेगी और सलामत तासीर की मदद सवाब का काम है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। माली साल 2022-23 के पहले 6 माह में खुराकी अशिया की दरामद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से दिसंबर 2022 तक 13,71,576 टन गंदम दरामद की गई है। दरामदशुदा गंदम की मालियत $60 करोड़ से जायद है। ज़िशान यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। ज़िशान, बताइएगा क्या अदादुशुमार है जो इस वक्त आपके पास है? देखिए आमिर, बरामदात के बजाय जो है बरामदात में इजाफा हुआ है जो रवा माली साल है। और जो बेसिक फूड आइटम है जो गंदम है उसके 13,71,576 टन गंदम बरामद की गई है और इसकी जो कुल मालियत है वो $60 लाख से ज़्यादा है। अगर बात की जाए खुर्दनी तेल की तो उनके दरामदाद में भी 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज की दरामदाद में 341% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोयाबीन ऑयल की दरामदाद में 238%, जबकि जो चाय है उसके दरामदाद में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खुश सब्जियों की दरामदाद में 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान। तो पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी पहली मरतबा कागज़ और कलम के इस्तेमाल के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होगी। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 टैबलेट्स अमले को दे दिए गए। मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। और सूबे की कितनी आबादी, कितने पढ़े लिखे और कितने नौखानदा, कितने बेरोजगार, कितने बेघर और कितने वसाइल दरकार, इस सब की गिनती के लिए मरदमशुमारी होना लाजिम। लेकिन मरदमशुमारी के अमल में हर बार कोई रखना पड़ता और इल्तिवा का शिकार होती रही। 7वीं मरदमशुमारी बिला आखिर मार्च में शुरू होगी और इस बार कलम कागज की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर घर का एक फर्द अपने मोबाइल फोन नंबर से पूरे घराने का इंदराज करवाएगा। इदारा शुमारियात की टीम घर घर जाकर उसकी तस्दीक करेगी। इदारा शुमारियात का अमला टैबलेट में डाटा फीड करेगा और उस घर को जियो टैग कर दिया जाएगा। बहुत ही सिक्योर पोर्टल है। उसमें पहले कोई साइन अप करेगा, उसके सेल फोन में एक कोड आ जाएगा, वो कोड एंटर करेगा तो सेंसस का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो फॉर्म जब वो भरेगा और सबमिट करेगा पोर्टल पे तो वो एक टेम्परेरी साइट पे बैठ जाएगा फॉर्म। जब हमारा नुमाइंदा उस घर में जाएगा तो उसको हम इस प्रोसेस के नतीजे में हाउस होल्ड को एक QR कोड मिल जाएगा। वो QR कोड स्कैन होगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो टेम्परेरी साइट से निकल के वो परमानेंट साइट जो कि NTC जो इदारा हमारे साथ काम कर रहे हैं उधर चला जाएगा। मरदमशुमारी के इस अमल से घर, अफराद खाना और इलाके का डेटा इदारे के डेटाबेस में महफूज हो जाएगा। मरदमशुमारी के लिए 1,21,000 का अमला 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स के साथ काम करेगा। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स अमले को दिए जा चुके।
मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि अमूमी सकूनत की मरदमशुमारी तरक्याती कामों, मंसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर सकेगी। जब आप स्कूल की, कॉलेज की, सड़क की, अस्पताल की, बिजनेस सेंटर की, मार्केट की, रोड्स की प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए हैं। तो जहाँ इंसान रह रहे हैं और उनके पास ये चीज़ें कम हो, प्लानिंग का मकसद ये होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी चीज़ें होंगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकेंगे, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने घर के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। इदारा शुमारियात का कहना है कि इस डिजिटल मरदमशुमारी में सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अफराद का डेटा जमा किया जा सकेगा, जिसकी कॉल सेंटर के जरिए पड़ताल भी की जाएगी, जबकि आइंदा होने वाली 8वीं मरदमशुमारी इदारा जाती और रजिस्टर्ड पर इंदराज के जरिए की जाएगी। 2017 की मरदमशुमारी पर तकरीबन 17 अरब रुपए के अखराजात आए थे, जिसका इस बार तखमीना तकरीबन 34 अरब रुपए लगाया गया है। इस बार की डिजिटल मरदमशुमारी में इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ शिफाफियत और एतमाद साजी को भी यकीनी बनाने का अज़्म किया गया है। कैमरा टीम के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।